अगर आपको भी आकृति की गिनती में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लगता है कि मैंने तो 16 निकाले हैं, ये आंसर 17 कहां से आ गया, और हर बार आपके सवाल में गिनने में कोई ना कोई गलती होती है, तो रुक जाना, क्योंकि ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आकृतियों की गिनती की बहुत ढेर सारी ट्रिक्स, और त्रिभुज जो कि सबसे जरूरी पार्ट है आकृति की गिनती का, उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सही कर सकते हैं एग्जाम में, वो भी एक बार में, वो भी ज्यादा 1 या 2 या 3 कम या ज्यादा निकाल के नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ आप आंसर मार्क करके आएंगे, और आपका आंसर 100% सही होगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो। आइए चलिए शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति की गिनती का सबसे पहला टाइप, दैट इज ट्राइंगल, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एग्जाम में और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो ट्राइंगल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ट्रिक्स हैं, 3 प्रकार की ट्रिक्स, और तीनों को करने के तरीके एकदम आसान। आइए चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं बात करती हूं, ये एक खाली पेज है, ठीक है भाई। इस खाली पेज पे लो मैंने बना दिया ये। अब मैंने अगर आपसे कहा कि बताओ बेटा जरा इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप बिना सोचे समझे बोल दोगे मैम 1। क्यों? क्योंकि दिख रहा है। और इसी जगह पे अगर मैंने इसके बीच में बना दी एक लाइन और कहा अब बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे 2 और कुछ लोग बोलेंगे 3। 2 वो बोलेंगे जिन्होंने देखा 1 हो गया ये, 1 हो गया ये, और 3 वो बोलेंगे जो उनसे थोड़े ज्यादा बुद्धिमान है कि अरे आधा आधा उसको गिनने के बाद एक पूरा भी तो गिनो। तो यहां पे कुछ लोग बोल देंगे कि लो 3 त्रिभुज हो गए। लेकिन उसी जगह पे अगर मैंने कह दिया कि अब हो गया बस आसान क्वेश्चंस खत्म और लो तुम यहां निकालो कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आपको भी गिनने में समय लगेगा। अब इस समय को जो आपको शायद 1 मिनट लगेगा या 1.5 मिनट लगेगा इसमें कुल त्रिभुज गिनने में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिनने में, अब उसी समय को 10 सेकंड अगर मैं कर दूं तो मजा आ जाएगा ना। तो यहां से इजाद होता है ट्राइंगल काउंटिंग की सबसे पहली ट्रिक का, जहां पे हमको एक त्रिभुज दिया होता है और उसके एक कोने से सामने वाली भुजा पर ऐसे लाइनें बनती हैं। 1 बने, 2 बने, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी लाइनें बने ट्रिक सेम रहती है। ट्रिक कहती है कि अगर एक कोने से सामने वाली लाइन पे तुमने एक लाइन ऐसी बनाई जो सामने तक छुए, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कॉर्नर से सामने वाली लाइन तक एक लाइन बन रही है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स या कुल त्रिभुज कितने होते हैं, हमने जितने भागों में विभाजित है उसकी गिनती लिख ली और जोड़ दिया। कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में, 1 2, इन दोनों को जोड़ा, 1 और 2 जोड़ के कितना आ गया? 3 आ गया। बस इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं। इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं, यानी कि मात्र 3 ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। ठीक है, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे, सेम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ये सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि बिना ट्रिक के गिनो तो गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन अब ट्रिक मालूम चल गई है तो एक भी गलती नहीं होगी। और आइए देखते हैं ट्रिक के साथ इसको गिनते हैं। 1 2 3 4, क्या बताया? जितने भागों में विभाजित है उसकी नंबरिंग कर दी, यानी कि जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबरिंग कर दी। अब जोड़ दिया, 4 3 7, 2 9 और 1 10। अब यहीं पे अगर मैं कह देती कि 10 ट्राइंगल तुम्हें ढूंढने हैं तो समय लगता, लेकिन ट्रिक से देखा तो मात्र 10 सेकंड से भी कम में हमने ये सवाल कर लिया। तभी मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो जिंदगी में कभी भी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो ये रही हमारी सबसे पहली ट्रिक, जहां पे हमने फिगर काउंटिंग की एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप के सवाल को करना सीखा आसानी से। अब ये सवाल है, बिना ट्रिक के करोगे तो बहुत समय लग जाएगा और आंसर भी गलत आने की संभावना है। आइए ट्रिक के साथ करते हैं। जितने भागों में विभाजित उनका हमने नंबरिंग कर ली और फिर जोड़ दिया।
5 और 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। जब इन सबको जोड़ा तो हमने क्या निकाला, हमको मिल गए कुल 15 त्रिभुज इस आकृति में, कुल 15 त्रिभुज मिल गए इस आकृति में। तो यहां पे हो गए हमारे पास 15 ट्राइंगल्स। तो ये हमारी सबसे पहली ट्रिक है फिगर काउंटिंग की। अब आती है हमारी दूसरी ट्रिक जिसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करने होते हैं। है कहीं ना कहीं ये पहली ट्रिक की ही जुड़वा। आइए देखते हैं कैसे। जुड़वा बहन है या जुड़वा भाई है, आप जो कहना चाहो कह लो। फिगर काउंटिंग में ट्राइंगल में पूछे जाने वाला एक और बहुत ही अच्छा प्रकार का सवाल बनता है यहां से ये। अभी तक हमने देखा क्या कि जो रेखाएं थी वो सीधी सीधी थी, ठीक, वर्टिकल लाइंस थी। अब हमने देखा कि जो रेखाएं हैं वो बेड़ी बेड़ी हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तब क्या होता है, बहुत ही आसान। हमने देखा हमारे पास ये कितना त्रिभुज था, मात्र एक। कितने ट्राइंगल्स थे, मात्र एक। इसको गुणा कर दो जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनसे, जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर बेस हैं उनसे। तो हमने क्या किया, जो टोटल ट्राइंगल हमको मिला उसको हमने नंबर ऑफ बेस से गुणा कर दिया। इस आकृति में हमको एक त्रिभुज मिला लाल वाला बड़ा सा, और हमें उसको गुणा करना था कितने बेस हैं इससे। आइए देखें कितने बेस हैं। देखो सबसे पहला बेस तो हमको एक ये दिखा, सबसे छोटा सा एक ये, ठीक, फिर उसके बाद दूसरा ये, और फिर उसके बाद तीसरा ये। तो हमने क्या देखा, हमारे पास 3 बेस थे, तो एक को गुणा कर दिया मैंने 3 से। आंसर कितना आ गया, 3। कितना हो गया, 3। ये सवाल बहुत आसान लगा। क्या किया, जितने टोटल ट्राइंगल हैं उसको नंबर ऑफ बेस से गुणा कर दिया। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा और बड़ा करके। अब यहां पे पहला वाला भी लॉजिक आया जहां पे सीधी सीधी लाइन है, दूसरा वाला भी लॉजिक आया जहां पे बेड़ा बेड़ा लाइन है। तो क्या करेंगे, ट्रिक याद रखो क्या थी, कुल त्रिभुज को नंबर ऑफ बेस से गुणा करना। तो आओ देखते हैं कुल त्रिभुज कितने हैं। पहले हम कुल त्रिभुज देखेंगे कि कितने हैं। ये देखिए कुल त्रिभुज कितने हैं, 2 भागों में विभाजित है, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। 3 आ गए टोटल ट्राइंगल। बेस कितने हैं, बेस 1 और ये बेस 2। 2 से गुणा किया कितना आ गया, 6। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज निकले, इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स थे 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल ऐसा ही। अब दोनों ही ट्रिक्स का इस्तेमाल यहां पे होता है, तो आपको पहली वाली ट्रिक सीखना इसीलिए बहुत जरूरी था, तभी तो आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। 3 2 5 और 1 मिलके आ गया 6। टोटल ट्राइंगल्स है 6। किससे गुणा करना है, नंबर ऑफ बेस से। 1 2 3। किससे गुणा किया, 3 से। 6 गुणा 3 कितना हो गया, 18। 6 3 जा 18। 18 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। 18 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। 18 हो गया इस सवाल का सही जवाब। टोटल हमारे पास 6 निकले, 3 से गुणा कर दिया, जवाब आ गया हमारे पास निकल के 18। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक है ट्राइंगल की, जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती है। और अगर ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो जवाब कभी भी गलत नहीं आएगा। और ऐसी ही ट्रिक्स आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फिलहाल मैं लेके आने वाली हूं। और अब हम चलते हैं अपने आगे के सवालों पर। अगला सवाल आता है ये, जो अभी किया बस सेम वही चीज करनी है। कुल कितने त्रिभुज हैं, आइए निकाल लेते हैं। 1 2 3 4। पहले तो जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10। कितना आ गया, 10। गुणा कर देंगे किससे, नंबर ऑफ बेस से। बेस है हमारे पास 1 और ये है 2। नंबर ऑफ बेस से गुणा कर दिया। 10 गुणे 2 कितना आ गया, 10 गुणे 2 आ गया 20। कितने त्रिभुज हैं कुल इस आकृति में, 20। अब एक बात आप मुझे बताओ, अगर मान लो आपको ये ट्रिक नहीं आती है, एकदम हम तो अब्बा डब्बा चब्बा करके पहुंच गए सीधा पेपर में और देखने बैठ गए, एक एक गिनोगे ना, 1 से 1.5 मिनट भी लग जाएंगे, जवाब भी गलत आएगा। और उसके बाद सर अलग से पकड़ के बैठोगे, यार ये कहीं 19 तो नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होते हैं, पता है आपको, ऑप्शन ऐसे होते हैं 18
19, 20, 21। अगर तुम्हारे 19 आए तो तुम दोबारा गिनोगे देखने के लिए कहीं 20 तो नहीं, और अगर इत्तेफाक से 20 आ गए फिर गिनोगे देखने के लिए कहीं 21 तो नहीं। तो यहां पे आता है कंफ्यूजन अगर आप एक एक करके गिनते हो। लेकिन अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो, ट्रिक्स आती हैं, तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब हम चलते हैं अपनी त्रिभुज की गिनती की आखिरी ट्रिक पर। त्रिभुज की गिनती की आखिरी ट्रिक पर, टाइप नंबर 3। अब अभी तक तो हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। जी हां, 4 भुजाओं वाली जो भी आकृति होती है उसको हम कहते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कैसे निकालने को बोलेगा सवाल हमसे, ये दे दिया और ये बना दिया ऐसे कट। अब बोलेगा बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कैसे निकालेंगे। आइए देखिएगा, सबसे आसान ट्रिक मुझे इसी की लगती है। ये ट्रिक कहती है कभी भी किसी भी चतुर्भुज में, अच्छा चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ये होता है एक स्क्वायर यानी कि वर्ग, एक हो गया आयत रेक्टेंगल, फिर एक आता है ये ट्रेपीजियम, ये भी 4 भुजाओं वाली आकृति है, फिर आता है हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम, ठीक, फिर आता है हमारे पास एक देखो ये रोम्बस। तो हमारे पास कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, इनमें से किसी में भी अगर ट्रायंगल निकालना हो तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल होता है। ट्रिक कहती है जितने छोटे छोटे आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, कितने दिखे, 1, 2, 3, 4, छोटे वालों का दुगना कर दो आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या कहती है, जितने छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं उनका दुगना कर दो आंसर आ जाएगा। यहां छोटे छोटे थे 4, 4 का दुगना किया कितना आया, 8, 8 होगा सवाल का सही जवाब, 8 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। छोटे वालों का दुगना कर दिया, लो आंसर आ गया। जैसे कि इस सवाल में आइए देख लेते हैं, छोटे छोटे कितने त्रिभुज निकले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छोटे वाले 6, तो 6 का दुगना कर देंगे, कुल कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 12 त्रिभुज आ जाएंगे। अगला देखिए, छोटे छोटे वालों का दुगना, छोटे ट्रायंगल्स कितने हैं यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, छोटे वाले थे 8, तो 8 का दुगना किया कितना आ गया, 8 का दुगना किया कितना आ गया, 16। तो यहां पे हमको देखने को मिले 16 ट्रायंगल्स यानी कि 16 ट्रायंगल्स। फिर अगला आता है हमारे पास ये। अब यहां पे दिमाग को थोड़ा सा ज्यादा चलाना होता है। हमने देखा कि हमको एक नहीं 2 चतुर्भुज मिल रहे हैं बगल बगल। एक ये मैंने बना लिया लाल, ठीक है, लाल आपके लिए दिखा दिया मैंने, और दूसरा ये दिखा देती हूं लो हरा, दूसरा एक देख लेते हैं ये ग्रीन। अब मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो ये लाल वाले में मुझे कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, वही आसान सा था, छोटे वालों का दुगना, 1, 2, 3, 4, 4 का दुगना 8 हो गया लाल में से। हरे में से अगर मैंने देखा तो हरे में मुझे क्या मिला, 1, 2, 3, 4, 4 का दुगना 8 हो गया यहां से। अब बात यहां पे ये आती है कि लाल और हरे में अलग अलग से तो 8 है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या तब कोई त्रिभुज बन रहा है, आइए ये देखते हैं। बिल्कुल बन रहा है, आप ध्यान से देखें, ये आधा लाल और आधा हरा को अगर मैं मिलाऊं तो एक त्रिभुज देखो ये बना कि नहीं बना, एक त्रिभुज मुझे यहां पे बनता हुआ दिखा, ठीक है, एक ये बड़ा सा ट्रायंगल, तो ये तो छुपा हुआ था ना। ऐसे ही आइए देखते हैं और कोई छुपा हुआ ट्रायंगल है क्या, हाँ बिल्कुल है। इसी का ठीक उल्टा ये देखो, एक ये भी त्रिभुज था जो छुपा हुआ था, यानी कि इनको हम बोलते हैं हिडन ट्रायंगल्स। तो 8 और 8 हमको जो मिले थे पहले वो तो हमने जोड़ लिए, फिर 2 मिल गए और एक्स्ट्रा, तो 8, 8, 16 और 16 और 2 मिलके हो गए 18। तो इस आकृति में 16 नहीं कुल 18 त्रिभुज थे, 16 नहीं कुल 18 त्रिभुज थे, यानी कि 18 ट्रायंगल्स थे इस फिगर में। अब ये क्वेश्चन करने के बाद ये है आपके लिए सवाल, और आप इसको बताएंगे देख के कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, वो भी ये है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे, और कैसी लगी आपको आज की ये ट्रिक्स वाली वीडियो, ये भी मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे मुझे खूब सारा प्यार दिया तो आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ढेर सारी ट्रिक्स वाली वीडियोस मैंने प्लान कर रखी हैं, जिससे कि आपका लास्ट मिनट पे रिविजन होगा। जिनको नहीं आता है उनको
को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपने इस वीडियो पे बहुत ढेर सारा प्यार बरसाया तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के संग शेयर करिएगा जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं। एंड अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे आज हमने यहां पे त्रिभुज कराया ऐसे ही हम कराएंगे वर्ग, ऐसे ही हम कराएंगे आयत यानी कि स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग, हर दिन एक ना एक बेहतरीन ट्रिक। और अगर आपसे एक भी ट्रिक मिस हुई तो आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।